बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक के हवाले से आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़ाइनेंस एक्ट 2021 में नमक के हवाले से क्या तरामीम आई हैं। फ़ाइनेंस एक्ट 2021 से कबल 6 शेड्यूल सेल टैक्स एक्ट 1990 के सीरियल नंबर 29 के तहत जो ब्रांडेड नमक थे उन पे सेल टैक्स आयद होता था, लेकिन नॉन ब्रांडेड जो नमक थे, साल्ट बिकता था मार्केट में, वो किसी भी हालत में किसी भी शेप में हो सकता है। वो खाने के लिए भी हो सकता है, वो डेकोरेशन पीस भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो नॉन ब्रांडेड नमक के ऊपर सेल टैक्स आयद नहीं होता था। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत सीरियल नंबर 29 को ख़त्म कर दिया गया है। ब्रांड में नमक बिके या नॉन ब्रांड में नमक बिके तो उसके ऊपर सेल टैक्स आयद होगा। पाकिस्तान के अंदर जो नमक है, सबसे जो मेन उसका ओरिजिनेशन है वो हुकूमती जो काने हैं वहाँ से नमक हासिल होता है। और पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो हुकूमत का एक अदारा है, वो नमक की कान कनी के ज़रिए पैदावार को सामने लाती है जो मार्केट में बिकता है। तो PMDC अब जब भी किसी को नमक सेल करेगी तो वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसको 17% सेल टैक्स लगा के, अगर अनरजिस्टर्ड है तो 3% ऐड करके जो फर्दर टैक्स है वो आयद करके 20% सेल टैक्स लगा के वो नमक सेल करेगी। और जिसको अनरजिस्टर्ड भी सेल करेगी उसका ID कार्ड PMDC ज़रूर हासिल करेगी और अपनी सेल में वो उसको रिकॉर्ड करेगी। इसका सादा सा मफहूम ये है कि जो रजिस्टर्ड नमक है वो 17% उसके ऊपर सेल टैक्स आयद हो गया और वो मार्केट में 17% मज़ीद महंगा बिकेगा। अगर अनरजिस्टर्ड नमक आप ख़रीदेंगे तो बंदा PMDC से ख़रीद रहा है, ID कार्ड फिर भी मुहैया करेगा, लेकिन उसको 20% सेल टैक्स अदा करना होगा, 17% रेगुलर सेल टैक्स की मद में और 3% फर्दर सेल टैक्स की मद में। उससे आगे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जब वो नमक ख़रीदेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्पेशली लोकली जो साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको लाजमन सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको लाजमन सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेक्शन 14 के तहत उनको किसी भी तरह का भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। हाँ, जो रिटेलर्स हैं नमक के, उनके अंदर कैटेगरी देखी जाएगी। जो टायर 1 रिटेलर्स हैं वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं और वो रजिस्टर्ड माल ख़रीद के ही आगे बेचेंगे या उनको खुद से सारा सेल टैक्स अदा करना पड़ेगा। जो टायर 2 रिटेलर्स हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं, वो बगैर सेल टैक्स रजिस्टर्ड हुए भी माल ख़रीद सकेंगे और आगे बेच सकेंगे, लेकिन वो जो पीछे 20% सेल टैक्स है वो ऑलरेडी कास्ट में ऐड हो चुका होगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, अगर उनकी सालाना फ़रोख्त 10 करोड़ रुपये से ज़ायद होगी तो सेक्शन 153 के तहत जो विद होल्डिंग एजेंट भी बनेंगे और उसके तहत वो PMDC जो है उसका इनकम टैक्स भी विद हेल्ड करेंगे, या मार्केट में किसी और से नमक ख़रीदेंगे तो उसका इनकम टैक्स भी वो सेक्शन 153 के अंदर विद हेल्ड करेंगे। सेक्शन 236G और H नमक के प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता, इसलिए उसका यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। और 149 सैलरी और 155 रेंट के हवाले से भी जहाँ कहीं विद होल्डिंग एप्लीकेबल होगी, सालाना रेंट 15 लाख से ज़्यादा होगा तो 155 के तहत विद होल्डिंग वो विद होल्डिंग एजेंट करेंगे। और अगर सालाना सैलरी जो है वो माहाना सैलरी किसी एक फ़र्द की 50,000 रुपये माहाना से ज़ायद होगी तो सेक्शन 149 के तहत वो उसकी विद होल्डिंग करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फ़ाइल करेंगे और एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फ़ाइल करेंगे। ये तो है वो लोग जो नमक की सनत के साथ लोकल बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ख़रीदो फरोख्त में वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ये उनके लिए। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी चेंज है। पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है नमक का, चूँकि दुनिया में जो नमक के बहुत बड़े ज़खायर रखने वाले मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान का जो नमक है वर्ल्ड वाइड इसको लाइक किया जाता है और इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे नमक के एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं। हर किस्म का नमक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, वो पाउडर फॉर्म में हो, वो डेकोरेशंस की जो वो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स हों और मुख्तलिफ जो नोयत है, वो हर हवाले से नमक जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि अगर वो पीछे से अनरजिस्टर्ड से माल ख़रीदेंगे, स्पेशली अगर एक्सपोर्टर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो कंपनी की तारीफ़ सेक्शन 80 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की गई है, अगर उस कंपनी की तारीफ़ में फाल करता है तो 11 शेड्यूल सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत उसको
अनरजिस्टर्ड ख़रीद की सूरत में 5% सेल्स टैक्स विदहेल्ड करके वो जमा करवाना पड़ेगा हुकूमती ख़जाने में। अब जो 5% वो सेल्स टैक्स विदहेल्ड करेगा तो वो लामहला उसकी कास्ट में ऐड होगा। या फिर ये है कि उसको अपनी रजिस्टर्ड परचेज़ जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा कि वो पीएमडीसी से डायरेक्ट ख़रीदे या वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से ख़रीदे जो पीएमडीसी से ख़रीद रहा है और ख़ुद रजिस्टर्ड है, अपना इनपुट एडजस्ट करके उनको आउटपुट वो फॉरवर्ड कर रहा है, वो एक्सपोर्टर का इनपुट बनेगा और वो एक्सपोर्टर जो है बहरहाल वो उसके ऊपर ड्यू प्रोसेस से गुज़र के, ड्यू जो उसके रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन उससे गुज़र के वो इस सेल टैक्स को रिफ़ंड ले सकता है। अगर वो अनरजिस्टर्ड से माल ख़रीद के एक्सपोर्ट करेगा तो अब उसकी कॉस्ट में 20% डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, जो उसको मार्केट में जो दीगर एक्सपोर्टर हैं उनके साथ कंपटीशन से आउट कर देगा। इसलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको लाजमन चाहिए कि या तो पीएमडीसी से डायरेक्ट माल ख़रीदें या अगर दरमियान में कोई मिडल मैन है तो उसको मजबूर करें, पाबंद करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप पीएमडीसी से रजिस्टर्ड इनवॉइस के ज़रिए माल लें, ख़ुद भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड हों और हमें वो अपना इनपुट पास ऑन करें ताकि हम आगे अपना जब एक्सपोर्ट करें तो उसका रिफ़ंड लेके अपनी कास्ट को मैनेज कर सकें। एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी ये भी है, लॉ के अंदर मौजूद है कि जो एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर सेक्शन 153 की विद होल्डिंग अप्लाई नहीं होती। इसलिए इनकम टैक्स की हद तक अगर वो पीएमडीसी से माल ख़रीदें या वो लोकल किसी और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से माल ख़रीदें, चाहे उनका टर्नओवर 10 करोड़ सालाना से ज़ायद भी है, तो उन्होंने सेक्शन 153 की विद होल्डिंग नहीं करनी। रेफरेंस के लिए आप क्लास 45 सेकंड शेड्यूल देख सकते हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर को, जबकि उसकी 95% प्लस जो सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट की हों तो उसके ऊपर 153 सेक्शन अप्लाई विद होल्डिंग का नहीं होता। हाँ, अगर वो कुछ सैलरीज दे रहे हैं लोगों को 50,000 महाना से ज़्यादा फ़ी फ़र्द तो उसकी भी होल्डिंग भी करेंगे। अगर रेंट पे कर रहे हैं सालाना 15 लाख से ज़ायद किसी फैक्ट्री आउटलेट किसी जगह का तो वो विद होल्डिंग करेंगे, लेकिन सेक्शन 153 की उनके ऊपर विद होल्डिंग अप्लाई नहीं होगी। बाकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं साल्ट के उनके लिए ऑप्शन है कि वो अपने आप को बतौर स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज़ का एक नया कंसेप्ट फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर आया है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए से कम सालाना फ़रोख्त वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बड़ा कम और रायती टैक्स अदा करके वो अपने आप को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट भी कर सकते हैं और अपने आप को इनकम टैक्स ऑडिट से बचा सकते हैं। रेफरेंस के लिए पाकिस्तान टैक्स चैनल के ऊपर SME के हवाले से हमारी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उसको वो देख और सुन सकते हैं, तो वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करवा सकते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं इनका सेक्शन 154 के तहत ऑलरेडी 1% टैक्स जो विदहेल्ड होता है वो फाइनल होता है, इनको उस रेफरेंस से कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम इशू नहीं है। विद होल्डिंग के ऊपर इनको रायत है, सिर्फ इन्होंने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड आदमी से अपनी परचेजिंग को इंश्योर करना है ताकि ये अपने विद होल्डिंग जो अपना जो अदाशुदा सेल टैक्स है उसको रिफ़ंड लेके अपनी कास्ट को एडजस्ट और अपने बिज़नेस को वो ज़्यादा कंपटीशन के अंदर स्टैंड कर सकें। बहुत शुक्रिया।